तो एज ऑन 4th of August 55.90 करोड़ अकाउंट हैव बीन ओपनड अंडर PMJDY। PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि स्टार्ट हुआ था अगस्त 2014 में। तो PM मुद्रा योजना में 53.85 करोड़ लोन अकाउंट है, जिसका अमाउंट है 35.13 लाख करोड़ सैंक्शन हुआ है अंडर दिस स्कीम। ठीक है। और नेक्स्ट है NPCI न्यू UPI रूल है इफेक्टिव फ्रॉम 1st of August 2025 से NPCI का नया रूल है। इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है? गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू द पार्टिसिपेंट इन UPI इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बैंक, गूगल पे, सारे जितने सोर्सेज है, बैंक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, टू इम्प्लीमेंट द रिलेवेंट चेंजेस इन द सिस्टम बाय जुलाई 31st 2025। दिस इज इम्पोर्टेंट डेट। कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है नया UPI का रूल? जुलाई 31st 2025। UPI यूजर कैन चेक बैलेंस अप टू 50 टाइम्स 50 टाइम पर UPI एप्लीकेशन ऐप पर डे। एक दिन में 50 बार एक ऐप से, UPI ऐप से। आफ्टर द UPI ट्रांजेक्शन द अपडेटेड अकाउंट जो है बैलेंस वो डिस्प्ले होगा, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। इफ द लिमिट एक्सीड यूजर विल बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम चेकिंग द बैलेंस। ऑब्वियसली एक दिन में अगर 50 बार से ज़्यादा देख लिया जाएगा तो फिर उस दिन 24 घंटा तक आप नहीं देख सकते। ओके, नेक्स्ट अप UPI एप्लीकेशन कैन चेक द लिस्ट ऑफ लिंक्ड बैंक। ये तो UPI एप्लीकेशन देख लेगा कि उस लिंक बैंक अकाउंट से कितने सारे ऐप्स, कितने बैंक अकाउंट चेक हैं, और ये 25 टाइम्स पर डे यूजर चेक कर सकता है। यूजर कैन चेक द स्टेटस ऑफ अ पेंडिंग ट्रांजैक्शन अप टू 3 टाइम्स अ डे। 3 बार पेंडिंग ट्रांजैक्शन को कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा एट अ टाइम इंटरवल ऑफ 90 सेकेंड बिटवीन ईच ट्रांजेक्शन इंक्वायरी। ठीक है। विद द इनिशियल ट्रांजेक्शन 4 अटेम्प्ट, टोटल 4 अटेम्प्ट मिलेंगे एक सिंगल ट्रांजेक्शन को करने में। अगर एक ट्रांजेक्शन फेल होता है तो उसके बाद में वही ट्रांजेक्शन को आप 3 बार और कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है। उसके बाद में है ये गाइडलाइन मैंडेटेड है कि ऑटो पे का टाइमिंग क्या क्या रहने वाला है। ऑटो पे 10 बजे के पहले सुबह में होगा, फिर बिटवीन 1 बजे से 5 बजे तक, और 9:30 बजे के बाद में ऑटो पे होने वाला है। इसके बाद क्या है? इफ शेड्यूल्ड ऑटो पे फेल होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, अगर बैलेंस कम है और ऑटो पे अगर आप लगा चुके हैं कोई भी अपने ऐप का या फिर कुछ का भी, तो अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो ऐप जो है वो खुद से 3 बार और ट्राई करेगा, क्योंकि टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं। जनरली भी अगर हम लोग खुद से पे करेंगे तो 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो एक बार खुद से, अगर उस टाइम में नहीं हुआ तो 3 बार फिर से। तो वैसे ही अगर ऑटो पे में भी 4 बार, 3 बार एक्स्ट्रा वो लोग खुद से करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है NPCI इंटरनेशनल NPIL मतलब NIPL, सॉरी, NPCI International Payment Limited, the global arm of the NPCI, has entered into a licensing agreement with Namibia's central bank. किसके साथ में? Namibia Central Bank, Bank of Namibia, for deploying the UPI in Namibia. UPI को नामीबिया को भी दिया जा रहा है। ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड NIPL, जो NPCI है, NIPL का फुल फॉर्म क्या है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो NPCI N से, फिर IPL मतलब इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इंटरनेशनली जो भी काम है वो NIPL देखता है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और NIPL जो है अग्रीमेंट किया है फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। ठीक है। ये चीज़ तो हुआ। नेक्स्ट अप इज पेपाल इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। पेपाल पार्टनरशिप किया है NPCI NIPL के साथ में फॉर पेपाल वर्ल्ड। NPCI के साथ में तो उसका इंटरनेशनल कौन सा है? ये है NIPL। ठीक है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो NIPL, पेपाल जो है पार्टनरशिप किया है NPCI NIPL के साथ में टू लॉन्च पेपाल वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेपाल, तो ऑब्वियसली पेपाल कहाँ का कंपनी है? पेपाल चाइना का है। ठीक है। पेपाल, तो ये हो गया। अब ये नेक्स्ट अप है हमारा क्वांट म्यूचुअल फंड रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द सेबी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। इसका नेम क्या है? नेम इसका क्या है? तो ये है क्वांट
इसका QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फर्म, मुझे भी नहीं पता था ये वाला, तो ये है। उसके बाद में है क्वांट इज फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया टू गेट अप्रूवल अंडर द न्यू SIF कैटेगरी, मतलब स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट है रेपको बैंक। रेपको बैंक प्रेजेंट अ चेक ऑफ 22.90 करोड़ टुवर्ड डिविडेंड फॉर 2024 के लिए। ठीक है, रेपको बैंक जो है वो 22.90 करोड़ का डिविडेंड दिया है। फिच रेटिंग और S&P, फिच रेटिंग S&P लोअर किया है GDP ग्रोथ रेट। ठीक है, क्या कितना बोला गया है, पहले बोला गया था 6.5, तो उसके साथ रिवाइज कर दिया गया है 6.3। ठीक है, अभी 6.3 बोल दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए। ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है अवेयरनेस सेशन है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हेल्ड इन मेरठ। ये उतना ये नहीं है,